ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज एक बहुत ही प्यारी लीला लेकर आई हूँ बाबा की, जो हमारे साथ शेयर की हैं बाबा की एक बेटी ने, जिनका नाम है रेखा जी। रेखा जी बताती हैं कि कुछ दिनों पहले उनके वो कुछ खा रही थी, मकई खा रही थी। भुट्टा होता है ना, वो मकई खा रही थी। तो उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा खा लिया था, लेकिन लास्ट में गले में उनके कुछ तो उन्हें फ़ील हुआ जैसे वो छिलका फंस गया हो मकई का। और वो बता रही थी कि उन्होंने उसके एक दिन पहले ही ग्रुप पे एक लीला शेयर की थी। जैसी सेम लीला होती है, कैसे बाबा की लीला होती है कि बाबा एक लीला भिजवाते हैं और वो लीला हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड ही सेम कुछ हमारे साथ भी होता है। और वो क्योंकि हमने वो लीला पढ़ी थी या सुनी थी, इसलिए हमें बाबा हेल्प करते हैं थ्रू दैट लीला, कि मैंने उस लीला में जैसे करवाया था उससे, वैसे ही तुम भी करो। तो लीला में लीला हो जाती है। बाबा की लीलाएं तो हैं ही अपरंपार। अभी क्या ही कहें, बाबा इतने प्यारे हैं हमारे। तो उन्होंने ना हमारे ग्रुप पे, साई चिल्ड्रन ग्रुप पे, एक लीला शेयर की थी, जिसमें एक डिवोटी ने शेयर किया था, एक रिटन पोस्ट था। उन्होंने शेयर किया था कि वो जो डिवोटी थी वो कुछ खा रही थी और उनके गले में वो चीज़ फंस गई। तो वो अपने कमरे में बैठी थी और उनके कमरे में ही बाबा की मतलब मंदिर था, छोटा उनके घर का मूर्ति थी बाबा की। तो बाबा के स्वरूप के सामने वो इतना वो अटक गया उनको, जो खा रहे थे, आई थिंक वो ककड़ी खा रहे थे, ग्रीन ककड़ी होती है ना, वो ककड़ी खा रहे थे। और वो कुकुम्बर उनका पीस अटक गया था विंड पाइप, फूड पाइप में उनका, ऐसे या तो विंड पाइप में चला गया, तो कुछ तो ऐसे था वो लीला में कि वो बुरी तरह वो उधर गले में अटक गया था। और ऐसे अटका था कि वो ना अंदर जा रहा था ना बाहर आ रहा था। तो वो उन्हें तो लगा कि बस ये अभी मेरे पास वक्त नहीं है और मैं बाबा के पास जा रही हूँ। तो लेकिन सरप्राइजिंगली वो डिवोटी बोली कि मैं बिल्कुल भी डरी नहीं, और मैं सिर्फ बाबा के सामने जाके बैठ गई और बाबा को बोला कि शायद मेरा वक्त आ गया आपके पास आने का, क्योंकि ये चीज़ जो हो रही है, उनकी सांस पूरी ऊपर नीचे हो रही थी। एंड बहुत मतलब एकदम उनको लग रहा था कि कोई घर में आसपास था भी नहीं, कि किसी को, क्योंकि आवाज़ भी कैसे लगाएंगी अगर उनके गले में कुछ अटका हुआ है तो वो घर में कोई था नहीं। तो वो बैठी थी बाबा के पास और वो बाबा की तरफ देख के एकदम स्माइल की और बोली कि शायद बाबा मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। तो लेकिन बाबा तो हैं हमारे, इतने मतलब प्यारे हैं, इतने मर्सीफुल हैं, कि उन्होंने जैसे उनके मन में आवाज़ लगाई। वो बोली कि मुझे एकदम ऐसे सुनाई दिया जैसे बाबा बोल रहे हों कि ऊदी चाट अभी का अभी चाट। तो वो बोली कि अगर आप ऐसे कह रहे हो तो ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही ऊदी चाटी अपने ज़बान पे लगाई, वैसे ही वो पूरा कुकुम्बर का पीस बाहर आ गया। तो जैसे ही वो कुकुम्बर का पीस बाहर आया, उन्हें 5 मिनट लगे पूरे नॉर्मल होने में। और वो बहुत मतलब बाबा को थैंक यू करने लग गई कि किस तरह बाबा ने उनके मन में वो बात डाली कि ऊदी चाट, लिटरली जैसे बाबा उन्हें कान में आके बोल रहे थे कि ऊदी चाट अभी का अभी चाट। तो अब ये सेम चीज़ अब इनके गले में वो मकई का दाना, वो छिलका अटक गया। तो वो बिल्कुल मतलब इनकी भी हालत वैसी ही हो गई थी कि ऐसे कुछ हो जाएगा मुझे। तो उन्हें सडनली इनको भी वो चीज़ याद आ गई, वो लीला याद आ गई। और उन्होंने अपने बाबा के घर का जो मंदिर है वहाँ पर जाके ऊदी चाटी और ओम साई रक्षक शरणम देवा कंटिन्यूसली वो अपने मन में प्रे करने लग गई। और जैसे ही उन्होंने वो चाटा, वैसे ही इनके गले का छिलका भी जो अटक गया था फूड पाइप में, वो यू नो निकल गया और वो एकदम से ठीक हो गई। गला उनका साफ़ हो गया और वो ठीक हो गई। तो ये इतना डर गई थी कि मेरे गले को मतलब मुझे कुछ हो ना जाए। ऑब्वियसली ये अगर कुछ अटक जाता है गले में तो सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब रिलीफ़ हो गया कि किस तरह बाबा ने वो लीला पढ़वाई, और कि कैसे बाबा ने उन्हें ठीक कर दिया, बिकॉज़ वो लीला हमने सुनी थी, पढ़ी थी। तो बाबा ने सेम चीज़ इनसे भी करवाई, ऊदी चटवाई, और जैसे ही ऊदी चाटी वहाँ पर उन्हें रिलीफ़ मिल गया। तो बाबा की ऊदी तो है ही मिरेकलस। जब भी मतलब कुछ भी होता है, मेरा हाथ जलता है, किचन में मैं काम करती हूँ, मेरे किचन में ही मंदिर है, तो वहीं ऊदी रखी हुई है मैंने। तो मेरा भी जब भी कभी तवे पे गरम हाथ लग जाता है या कुछ भी, अगर गरम, हम किचन में काम करते हैं जब औरतें, तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है।
गरम कुछ हमें लगता ही रहता है। तो वैसे ही मेरा हाथ सीधा जाता है ऊदी की जो कटोरी मैंने रखी हुई है ऊदी में, तो डायरेक्ट ऊदी में हाथ डालती हूँ और बाबा को बोलती हूँ आप देखो, आप संभाल लो। एंड बिलीव नहीं करोगे आप, मतलब ये सभी के साथ होता है कि वो जो जलता है हमें वो टाइम पे, उसके आधे घंटे बाद ऐसे हो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो बाबा हैं ही हमारे इतने अच्छे कि उनकी ऊदी तो है ही हम सबके, मतलब छोटी से छोटी चोट हो या बड़े से बड़ी बीमारी हो, ऊदी इतनी जितना हम विश्वास करेंगे उतना हमें ऊदी से फ़ायदा होता है। तो बाबा तो होते ही हैं हमारे साथ, लेकिन ऊदी का प्रभाव भी वहाँ दिखता है जितना लोगों का, मतलब भक्तों का विश्वास होता है उस ऊदी पर। हम सिर्फ किसी को बोल दें कि आप ये ऊदी लगा लेना, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन अगर उनका विश्वास नहीं होएगा ना तो वो ऊदी लगाएंगे भी नहीं, और लगाएंगे तो उतना वो उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो विश्वास उन्हें वो नहीं दिखता ना वहाँ पर। अगर लोगों को विश्वास दवाइयों पे है तो वो दवाइयाँ ही लेते रहेंगे, ऊदी नहीं यूज़ करेंगे। बट हम जैसे जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा को इतना मानते हैं, तो बाबा तो हमें हमेशा वो दिखाते ही हैं कि ऊदी से तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा और तुम एकदम अच्छे हो जाओगे। और जो लोग ऊदी पे विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैं कह रही हूँ कि ऊदी का उन्हें फ़ायदा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं होता है लेकिन उन्हें नहीं दिखता है। प्रॉब्लम इज़ दैट। तो बस आप लोग जितनी बाबा की लीलाएं सुनेंगे, जितनी शेयर करेंगे, उतना बाबा के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। तो यूं ही लीलाएं शेयर कीजिए, और ये लीला भी अगर आपको अच्छी लगी तो आगे बहुत शेयर कीजिए सभी के साथ, ताकि बाबा की ऊदी जहाँ पहुँचनी होगी, जिस तक पहुँचनी होगी, बाबा अपने आप पहुँचा देंगे, और उसी तरह उन्हें उस ऊदी का लाभ भी होगा। So thank you so much everyone for listening, and thank you Rekha ji for sharing such a beautiful Leela. Thank you Baba for giving me this opportunity to share this Leela with everyone. Om Sai Ram, Jai Sai Ram.